सबसे ज़्यादा जो इससे प्रभावित होने वाला है वो उपभोक्ता हमारा होने वाला है, कर्मचारी तो हो ही रहा है। इसके साथ सबसे ज़्यादा जो नुकसान किसानों को हो रहा है। बिल सरकार को निश्चित रूप से वापस लेना चाहिए, ना तो ये आम जनता के फेवर में है ना कर्मचारी के फेवर में। तो साथियों, मैं हूँ फिलहाल एसई ऑफिस बागपत में, जहाँ पर कर्मचारी एवं अधिकारी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध में कर्मचारी एवं अधिकारी एवं सभी विद्युत विभाग संबंधी जो भी कर्मचारी एवं अधिकारी हैं, सभी यहाँ पर विरोध में बैठे हैं। अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध में यहाँ पर सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि जो अधिकारी है और विद्युत विभाग से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं, तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये बिल सही है या गलत है, इसको वापस लेना चाहिए कि नहीं। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये एसई यानी कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का ऑफिस है, यानी कि अधीक्षण अभियंता का ऑफिस है, और यहीं पर जो है कर्मचारी और सभी अधिकारी जो है धरने पर बैठे हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लाया गया है, जो कि लोकसभा में आज 8 अगस्त 2022 को पारित किया जा रहा है। तो जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का क्या लाभ है, क्या हानि है, और कर्मचारियों से पता करते हैं कि इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, और इसका कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़े। अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पता करते हैं कि इसका क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। तो सर, जो ये केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लाया गया है, तो इसका उपभोक्ता एवं अधिकारियों और कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे जो है अधिकारियों और उपभोक्ताओं सबसे ज़्यादा जो इससे प्रभावित होने वाला है वो उपभोक्ता हमारा होने वाला है, कर्मचारी तो हो ही रहा है। इसके साथ सबसे ज़्यादा जो नुकसान किसानों को हो रहा है। आम आदमी हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन्हें हम फ्री बिजली दे देते हैं, उपभोक्ताओं को रिबेट मिल जाती थी, छूट मिलती थी, वो सारी चीज़ें अगर ये नियम लागू होता है, ये अधिनियम पास हो जाता है, ये लागू हो जाएगा, तो इससे सारी चीज़ें मिलना बंद हो जाएंगी। जी। और सर, इससे जो ये बिल पास होने वाला है, इससे आने वाली भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आने वाली भर्तियों, जैसे ये बिल लाया जाता है, एक तरह से निजीकरण का बढ़ावा दिया जा रहा है। जो गवर्नमेंट सेक्टर की भर्तियां होती हैं एक तरीके से बंद हो जाएंगी। जो लड़के अभी तैयारी कर रहे हैं, पास आउट होने के बाद उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा भर्ती के लिए। प्राइवेट सेक्टर अपनी तरीके से भर्तियां करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में आपको भी पता किस तरीके से भर्तियां होती हैं। निजी क्षेत्र में जो उनके लोग होंगे, अब बैक हैंड से उनको भर्ती कराई जाएगी या उनसे डोनेशन लिए जाएंगे। यहाँ ओपन भर्ती जो सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की होती हैं वो लगभग बंद हो जाएंगे। जी। तो सर, इसको सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलेगा? सबसे ज़्यादा इसका लाभ जो है उद्योगपतियों को मिलेगा। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित उपभोक्ता होंगे। और सबसे ज़्यादा हानि जो है वो किसको होगी, किसको सबसे ज़्यादा लॉस होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान जो इसमें किसान को, गरीब आदमी को होने वाला। जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चारों तरफ सभी कर्मचारी धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, जो कि इस बिल के कड़े विरोध में हैं और केंद्र सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए। तो सर, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लाया गया है, जो कि आज 8 अगस्त को लोकसभा में जो पारित होने जा रहा है, तो उसमें आपकी क्या राय है? देखो, ये बिल सरकार को निश्चित रूप से वापस लेना चाहिए, ना तो ये आम जनता के फेवर में है ना कर्मचारी के फेवर में है। जी। इसमें बेसिकली होना क्या है कि एक बिजली यहाँ पे प्राइवेट कंपनी आएंगी पूरे हर और प्राइवेट कंपनियाँ पूरे जोन को लेंगी या छोटे छोटे जोन जो एरिया उनको ले लेंगे। जी, छोटे छोटे जोन बनाए जाएंगे, छोटे छोटे। तो उससे क्या होगा कि अपने तरीके से वो यूनिट और टैरिफ रेट डिसाइड करेंगे। जो किसानों, हमारे यहाँ 2 तरह के टैरिफ हैं, एक क्रॉस सब्सिडी होती है, एक नॉर्मल बिजली रेट पे दिया जाता है जो इंडस्ट्री वालों को दिया जाता है। तो उस टाइम पे जब ये निजी
निजीकरण ये बिल पास हो जाएगा तो एक टैरिफ लागू हो जाएगा जी। तो जो किसानों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को जो सस्ते रेट पे बिजली मिलती है वो उपलब्ध नहीं होगी। सरकार ये कह रही है कि ये पहले आप बिजली का बिल पेमेंट कीजिए, फिर आपकी जो सब्सिडी है वो आपके खाते में आएगी। जी जी। मतलब यूनिट का रेट सबके लिए, इंडस्ट्री, कमर्शियल, घरेलू, किसान सबके लिए एक हो जाएगा। जी जी। जिससे कि आम जनता है जो गरीब किसान है उस पर बोझ अत्यधिक बढ़ने वाला है। जी जी। तो जैसा कि सर अभी जो गैस सब्सिडी आ रही थी उसी तरीके से सब्सिडी लागू, सेम प्रक्रिया लागू होने वाली है। एक दिन शुरू में सब्सिडी आएगी, फिर एक दिन जाके ये सब्सिडी खत्म हो जाएगी। जी जी। और बिजली दर जो है महंगी हो जाएगी फिर। जी जी। तो सर इसमें आपकी क्या राय है, आपको सरकार को ये बिल वापस लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, सरकार से यही निवेदन है कि इस बिल को वापस लिया जाए और सरकारी संस्थान हैं उनको सपोर्ट और बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि आम जनता को फायदा हो सके और आम जनता की सेवा आपूर्ति में सुधार लाया जा सके। जी जी, धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी सर का कहना है कि इससे गरीब जनता को ही नुकसान होगा और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तो नुकसान होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हानि होगी वो हानि जो है किसानों को और उपभोक्ताओं को होगी। तो सर जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लाया गया है, इसका विभाग पर क्या असर पड़ने वाला है? विभाग पे इसमें सर जो है प्राइवेट कंपनियां हैं जो अपने मनमाने ढंग से अपना काम करेंगे, नियम कानून लागू करेंगी जी, जिससे कर्मचारी भी प्रभावित होगा और विशेष रूप से किसान, आम आदमी, गरीब आदमी प्रभावित होगा। जी जी। तो सर जैसे कि लोगों का कहना है कि जो निजीकरण से जो है बिजली महंगी होगी, तो वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, महंगी हो जाएगी। जी जी। मनमाने रेट से कंपनी काम करेगी। जी जी। तो जैसा कि सर अभी सुनने में आ रहा है कि निजीकरण से जो है सुविधाएं और बढ़ जाएगी, बताया गया है जैसे विद्युत विभाग में, बिजली विभाग में, कि सुविधाएं और बढ़ जाएगी, तो वो क्या सही है या गलत है? गलत है, महंगाई बढ़ेगी और सुविधा कहाँ बढ़ेगी, मनमाने रेट वसूल करेगी कंपनी। जी। तो जाहिर सी बात है कि ये बिल आपके हिसाब से गलत है। हमारे हिसाब से भी गलत है, गरीब आदमी, आम आदमी के खिलाफ से उसके गलत है। जी जी। तो सर ये यानी कि अभी ये जो बिल है केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। वापस लेना चाहिए, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ। जी जी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बिल के विरोध में सभी कर्मचारी एवं अधिकारीगण यहाँ पर विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ कि यहाँ पर सभी कर्मचारी एवं अधिकारी जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, निजीकरण को बंद करो, निजीकरण को वापस लो, ये मनमानी नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये तानाशाही नहीं चलेगी, भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद,